भाषा ज्ञान के मिले न व्यक्ति। इसका अर्थ है निज भाषा उनकी है। जो मैंने अभी कहा है उसका सारांश है कि जो मेरी भाषा है केवल मैं उसी में उन्नति कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अन्य किसी भाषा में अगर मैं प्रयास करूंगी तो कहीं न कहीं मेरा ज्ञान अधूरा आता जाएगा। निज भाषा उनकी है। और लास्ट की पंक्ति इसकी, मिटे न यह उसूल, कि जब तक मैं अपनी भाषा में अपनी बात को दूसरे के सम्मुख नहीं रखूंगा या रखूंगी, कि मैंने जो शब्द आपके सामने कहने हैं अगर मैं अपनी भाषा का प्रयोग उसमें नहीं कर पाई या इतनी स्वतंत्रता मुझे नहीं मिली कि मैं अपनी भाषा का प्रयोग कर सकूं, तब तक मेरी जो हृदय की वेदना है वो कभी समाप्त नहीं होगी। मेरे हृदय की वेदना तभी समाप्त होगी जब मुझे अपनी भाषा में कहने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होगी। तो किसी भी देश में हो तो गौरव महसूस कीजिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आज हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज की सराहना की जाती है कि हिंदी भाषा बोलिए। और आपको तो गर्व होना चाहिए कि आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग ही करते हैं। और हमें इस चीज पर गर्व भी महसूस होना चाहिए कि एक प्रचलन आ गया है ताकि हमारी भाषा को जो सम्मान चीन की, जापान की भाषाओं को और अन्य भाषाओं को दिया जाता है वो हमारे देश की भाषा को भी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय। नमस्ते मेरे सभी सहकर्मी और बहुत ही प्यारे छात्र छात्राओं। आज 13 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और बच्चों ने कुछ इस तरह की चर्चा यहाँ पर आके की। बहुत अच्छा सभी ने बोला, बहुत अच्छे शब्द। कुछ बच्चों ने स्वयं रचित कविताएं भी पढ़ी और कुछ अपनी पंक्तियां भी। बहुत अच्छा। एक बच्चे को सुनकर तो मुझे ऐसा लगा मैं कुमार विश्वास को सुन रही हूँ। बी फॉर्म का बच्चा था लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लेबर तरीके से उसने जब अपनी बात को रखा तो मुझे वो दिन दूर नहीं नजर आ रहा कि जब हिंदी से आपको बहुत अच्छे रोजगार मिलने वाले हैं। क्योंकि ये बच्चे जो इतना अच्छा अपनी भाषा में ज्ञान तो रखते ही हैं, लेकिन अपनी भाषा में जब हम किसी बात को कहते हैं, जब दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं चलचित्र पर जो भी चीज़ें आजकल आ रही हैं या जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, उनमें बहुत पैसा है। बहुत अच्छा आप उसमें अपना भविष्य बना सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि आज का दिवस केवल हिंदी को याद करने के लिए नहीं, आज का दिवस है उस सम्मान के लिए जब हमारे संविधान में इसको सम्मिलित किया गया। हिंदी तो हमारे रग रग में है, रोज हम बोलते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये तीनों हमारी मुख्य भाषाएं हैं। संस्कृत से सभी भाषाएं उपजी हैं। और सबसे बड़ी बात, संस्कृत आसान नहीं है। संस्कृत को केवल मूढ़ और ज्ञानी व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है हिंदी और उर्दू भाषा। दोनों भाषाओं को भी हम सम्मान दृष्टि से देखते हैं और दोनों भाषाओं के माध्यम से ही हमारे देश का निर्माण हुआ है, क्योंकि सबकी जननी संस्कृत है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये चीज मन में ले आइए कि जो हमारी भाषा है उस पर हमें बहुत गर्व है। जो आपकी मातृभाषा है सौभाग्य से वही हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी नहीं मिला है, लेकिन उसके लिए प्रयासरत है। उसके लिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनको हिंदी भाषा आती है और वो हिंदी भाषा को अपने दैनिक जो उनके कार्य हैं उसमें उपयोग भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात कि आज हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है और बहुत से देश हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमारे यहाँ से भी शिक्षक बुला रहे हैं और बहुत सारी ऑनलाइन मोड पर भी क्लासेस हो रही हैं। बहुत गर्व की बात है कि हिंदी भाषा के प्रति लोग इतने जागरूक हो रहे हैं। तो क्या कारण है इस भाषा को सीखने के लिए लोग इतना क्यों अग्रसर हो रहे हैं? अंग्रेजी भाषा का हम कभी विरोध नहीं करते, किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषा केवल माध्यम है। कोई भी भाषा है, हमें केवल अपने विचार
विचारों को व्यक्त करने के लिए दी गई है। लेकिन हम अपनी भाषा को इसलिए सर्वोपरि कहते हैं क्योंकि उस भाषा को ही सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, उसमें हमारे पास शब्दों की संख्या ज़्यादा है। आपका शब्दकोश जो है वो बहुत विस्तृत है, आप जो शब्द चाहें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा बहुत सरल भाषा है। 5 दिन आप किसी ऐसे माहौल में बैठ जाइए जहाँ केवल लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आप देखेंगे कि आपसे अच्छी इंग्लिश कोई बोल ही नहीं सकता। बहुत आसान भाषा है। उसके बाद हिंदी भाषा और उर्दू भाषा भी आसान है, लेकिन अंग्रेजी से कठिन है। यहाँ पे हमें व्याकरण को बहुत ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। इनको सीखने में कुछ समय चाहिए।